हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परीक्षावाणी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चल रहा था उत्तराखंड 1। ठीक है, उत्तराखंड 1 के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखा था क्या, उत्तराखंड के जितने भी हमारे क्या हैं वन आंदोलन हुए थे। ठीक है, हमारे राज्य में जितने भी हमारे वन आंदोलन हुए थे उसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में डिटेल में कर ली थी। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे किसकी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वन्य जीव एवं संरक्षण। वन्य जीव एवं संरक्षण। ठीक है, यानी कि हमारे जो राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या बनाया गया है, क्या क्या पार्क, क्या क्या उद्यान या क्या क्या हमारे पास क्या है अभ्यारण्य है। ठीक है, वन्य जीव विहार है। ठीक है, उन सब की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे राज्य में, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में सबसे प्रथम जो वन्य जीव संरक्षण केंद्र बना था। ठीक है, प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र। ठीक है, तो पहला हमारा, ठीक है, हमारे राज्य में पहला जो वन्य जीव संरक्षण केंद्र बना था वो कब बना था? 1935 में, 1935 में। कब बना था? 1935 में। ठीक है, 1935 में बना था और ये कहाँ बना था? देहरादून। ठीक है, देहरादून जिले में बना था। ठीक है, देहरादून जिले में। ठीक है, और इसका जो नाम था, ठीक है, इस वन्य जीव संरक्षण केंद्र का जो नाम था, जो कि कब बना था? 1935, 1935 देहरादून में बना था। इसका जो नाम था वो क्या था? इसका नाम था मोतीचूर वन्य जीव विहार। ठीक है, मोतीचूर वन्य जीव विहार। ठीक है, ये था इस संरक्षण केंद्र का नाम। ठीक है, जो कि हमारा क्या था? हमारे राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र है, जो कि 1935 में बना था। कहाँ? देहरादून जिले में। ठीक है, उसका नाम क्या था? मोतीचूर वन्य जीव विहार। ठीक है, मोतीचूर वन्य जीव विहार। ठीक है, ये हमारा। और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि 1983 में, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये जो वन्य जीव विहार है ये राजाजी उद्यान में समाहित हो गया। ठीक है, उसी में क्या हो गया? मिल गया। ठीक है, 1983 में ये राजाजी उद्यान में क्या हो गया? समाहित हो गया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में क्या हो गया? समाहित हो गया। कब? 1983 में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र था, जो कि देहरादून जनपद में बना था, जिसका नाम क्या था? मोतीचूर वन्य जीव विहार। ठीक है, और जो कि 1983 में, 1983 में क्या हुआ इसमें? ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में क्या हो गया? ये समाहित हो गया। ठीक है, उसी में मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे उत्तराखंड राज्य में इस समय। ठीक है, इस समय क्या क्या हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव विहार है, ठीक है, अभ्यारण्य है, या ठीक है, आगे हम और देखेंगे कि सुरक्षित कितने जैव सुरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, ये सब के हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे जो उत्तराखंड राज्य में टोटल जो है 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इस वक्त जो है कितने राष्ट्रीय उद्यान? 6 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इस समय वर्तमान में हमारे राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 7 वन्य जीव विहार है। ठीक है, 7 वन्य जीव विहार हैं और 4 हमारे पास हैं संरक्षित आरक्षित। ठीक है, 4 क्या हमारे पास? 4 हमारे पास क्या है? संरक्षण आरक्षित। ठीक है, 4 हमारे पास क्या है? संरक्षण आरक्षित है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है? एक जो है वो क्या है? उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। ठीक है, वो क्या है? उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। और एक हमारे पास क्या है?
एक हमारे पास है क्या, जैव सुरक्षित क्षेत्र, जैव सुरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आज ये सारे ही हम क्या कर लें, फिनिश कर लें। ठीक है, खत्म कर लें। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क्स, इसका मतलब क्या है, ठीक है, नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क। ठीक है, वन्य जीव विहार। ठीक है, या इसको अभ्यारण्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये इस इंग्लिश में कहेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये हमें एक एक करके इन सब के बारे में क्या करनी है, चर्चा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक एक करके इन 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है, ठीक है, ठीक है, एक एक करके अब 6 राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या है, कॉर्बेट। ठीक है, क्या है इसका नाम, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हर उद्यान में हम चर्चा करेंगे कि उसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, उसका स्थिति कहाँ है, यानी कि कौन से स्थान में वो उद्यान है हमारा। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितना है उसकी चर्चा करेंगे, और उसमें जो मुख्य जीव हैं, ठीक है, मुख्य जीव हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उस कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1936। कब हुई थी, 1936। ठीक है, 1936 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका जो नाम था, ठीक है, सबसे पहला जो इसका नाम था जब इसका स्थापना हुई थी उस वक्त या उस समय इसका जो नाम था वो क्या था, हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या था, हैली राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो हमारा जो ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो पहला नाम था जब ये स्थापना हुई थी इसकी, क्या था, हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसमें से हैली जो थे यानी कि ये सर हैली हमारे उत्तराखंड राज्य के क्या थे, गवर्नर थे। क्या थे, गवर्नर। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के उस वक्त क्या थे, गवर्नर थे, तो उनके नाम पे ये हैली राष्ट्रीय उद्यान नाम रखा गया। ठीक है, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, उसके बाद इस उद्यान का जो नाम है वो क्या रखा गया, वो रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, यानी कि आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद हमारा जो ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था इसका नाम क्या रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद 1957 में फिर से इसका नाम बदल गए, फिर क्या रख दिया गया, कॉर्बेट। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्या रख दिया गया, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये किसके नाम पे रखा गया, जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट क्या थे, एक बहुत ही प्रमुख क्या थे, जिम कॉर्बेट क्या थे, प्रमुख प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है, जिम कॉर्बेट क्या थे, एक प्रकृति प्रेमी थे। उनकी स्मृति पे, उनकी याद में क्या रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया गया, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या रख दिया गया, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये थी इसकी नाम की पूरी कहानी। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम क्या था, हैली राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद कितना हो गया, क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद 1957 में इसका नाम क्या रख दिया गया, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये थी इसकी नाम की कहानी। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में। कब हुई थी, 1936 में। ठीक है, और इसमें एक और, ठीक है, एक और जो पॉइंट है जानने वाला वो क्या है कि ये है पूरे एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। यह एशिया का, ठीक है, सिर्फ भारत का नहीं, एशिया का प्रथम राष्ट्रीय
उद्यान, एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पूरे एशिया का ये जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है इस राष्ट्रीय उद्यान का, ये क्षेत्रफल है हमारे पास 520.82 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 520.82 वर्ग किलोमीटर, 520.82 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो स्थिति है, ठीक है, ये जो स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है राष्ट्रीय उद्यान हमारा, ये स्थित है हमारे पास कहाँ, पौड़ी व नैनीताल, ठीक है, 2 जिलों में फैला हुआ है, पौड़ी व नैनीताल, ठीक है, 2 जिलों में ये उद्यान हमारा फैला हुआ है, पौड़ी और नैनीताल जिले में, ठीक है। ये है इसकी पूरी कहानी, ठीक है। अब इसके आगे हम इसमें चर्चा करते हैं, ठीक है। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसको भी नोट करते हैं। 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1973, ठीक है, डेट याद रखें, डेट याद रखें, 1 नवंबर 1973 को इसे, ठीक है, को इसे भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया, ठीक है। क्या किया गया, बाघ संरक्षित, यानी कि टाइगर रिजर्व, ठीक है, पहला बाघ संरक्षित इसको घोषित किया गया कब, 1 नवंबर 1973, ठीक है, 1 नवंबर 1973 को इसको भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। और इस उद्यान की सबसे खास बात क्या है, सर्वाधिक पर्यटक, ठीक है, सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं, ठीक है, घूमने के लिए लोग कहाँ आते हैं, इसी उद्यान में आते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी 6 के 6 जो उद्यान है, सबसे ज्यादा जो पर्यटक हैं वो कौन से उद्यान में आते हैं, कॉर्बेट नेशनल, वो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। ये क्या है इसकी खास बात है, ठीक है। और इसमें जो मुख्य जीव है, ठीक है, इनकी मुख्य जीव की बात करते हैं। इस उद्यान में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, तो इसमें से जो मुख्य जीव है, ठीक है, मुख्य जीव है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मगरमच्छ, चीतल, ठीक है, मगरमच्छ हो गया, चीतल हो गया, कांकड़, बाघ, हाथी, कांकड़, बाघ, हाथी, और सबसे ज्यादा हाथी भी इसी उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा हाथी, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा हाथी भी इसी उद्यान में, इसी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा हाथी भी, ठीक है, ठीक है। आगे और हिरन, महाशीर, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जीव इसमें पाए जाते हैं आदि, ठीक है, ये सारे क्या हैं इसके मुख्य जीव इसमें इस उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, वो है हमारा क्या, वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सेकंड है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है सेकंड राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसकी स्थापना जब हुई थी, स्थापना जो हुई थी इसकी, ठीक है, स्थापना हुई थी 1980, 1980 की इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये स्थित कहाँ पर है, ठीक है, कौन से जिले में स्थित है, उत्तरकाशी, ठीक है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है कहाँ, उत्तरकाशी जनपद में, कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी। और जो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 472 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 472 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें जो मुख्य जीव है, इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य जीव जो पाए जाते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से, भूरा भालू, ठीक है, भूरा भालू, हिम तेंदुआ, भूरा भालू हो गया, हिम तेंदुआ, ठीक है, कस्तूरी मृग, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, राज्य पशु, ठीक है, कस्तूरी मृग,
भरल, ठीक है, भरल, ठीक है, काला भालू, काला भालू, ठीक है, काला भालू, ठीक है। तो आदि ऐसे बहुत सारे इसमें जीव पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या जीव इस उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्या, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना आपको याद रखना है, कहाँ स्थित है ये याद रखना है, और क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख इसके जीव भी मैंने बता दिए, ठीक है। अब अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी बात करते हैं। तीसरा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो स्थापना हुई, ठीक है, स्थापना जो हुई है, स्थापना देखते हैं, फिर स्थिति, इसका स्थित कहाँ पर है, ठीक है, और क्षेत्रफल, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें देखनी है इन राष्ट्रीय उद्यानों में, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्थापना हुई है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1982, 1982 में, 1982 में इसकी हुई है स्थापना हुई। और जो स्थित है, ये कहाँ स्थित है, चमोली जिले में। कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। और जो इसका जो क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, 624 किलोमीटर स्क्वायर, 624 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और जो इसका मुख्यालय है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, यानी इस राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्यालय है, जहाँ से इसको सारा क्या मिलता है, सारे इसके काम होते हैं, ठीक है। इस उद्यान के जितने भी सारे काम होते हैं वो जहाँ से होते हैं, ठीक है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जोशीमठ। कहाँ स्थित है, जोशीमठ। जोशीमठ में क्या है, इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय है, ठीक है। जोशीमठ में क्या है, इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय है, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं, ठीक है, मुख्य जीव पाए जाते हैं, ठीक है, उसको मैं अगले, आप इसको सबको नोट कर लें, ठीक है, सबको नोट कर लें, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। इसमें जो मुख्य जीव, ठीक है, प्रमुख हमारे जीव पाए जाते हैं, ठीक है, प्रमुख जीव जो पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में वो कौन कौन से हैं, जरा उनको देखते हैं। हिमालयन भालू, ठीक है, हिमालयन भालू, हिमालयन भालू, ठीक है, हिमालयन भालू। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। मोनाल, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोनाल। कस्तूरी मृग, ठीक है, राष्ट्रीय पशु मोनाल, कस्तूरी मृग, ठीक है। और हमारे क्या पास आता है, भरल, ठीक है, भरल, ठीक है। तो आदि ये ऐसे कुछ हमारे प्रमुख जीव यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, प्रमुख जीव पाए जाते हैं, ठीक है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, एक खास बात और है जो कि आप इंपॉर्टेंट कर लें, ठीक है, क्या कर लें, इसको इंपॉर्टेंट कर लें, इंपॉर्टेंट कर लें कि 1988 में, 1988 में, 1988 में, ठीक है, 1988 में यूनेस्को द्वारा, ठीक है, 1988 में यूनेस्को द्वारा, ठीक है, 1988 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर, ठीक है, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, ठीक है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, सूची में शामिल किया गया, ठीक है। कब किया गया, 1988 में, 1988 में यूनेस्को द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कब, 1988 में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तीसरा। अब आते हैं अगला जो हमारा चौथा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो हमारा चौथा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, चौथा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी जो स्थापना हुई, ठीक है, इसकी स्थापना देखते हैं, स्थित देखते हैं कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और क्षेत्रफल देखते हैं, इसका क्षेत्रफल कहाँ स्थित है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कहाँ पर है, और मुख्यालय, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की 1982
1982 में, ठीक है। और जो स्थित है ये कहाँ स्थित है? चमोली में, ठीक है। चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको नोट करके लिखें कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 87.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ये भी कहाँ स्थित है? जोशीमठ में। कहाँ स्थित है? जोशीमठ, जोशीमठ में स्थित है इसका मुख्यालय, ठीक है। तो ये सब बातें आप नोट कर लें, ठीक है, ये सब बातें आप नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में और चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लिया होगा आपने। आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब ये जो फूलों की घाटी है इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, तो फूलों की घाटी, ठीक है, इसकी खोज, ठीक है, ये हमने पहले भी बताया है, इसकी खोज फ्रैंक स्माइथ, ठीक है, फ्रैंक स्माइथ, ठीक है। फ्रैंक स्माइथ नाम का क्या था? पर्वतारोही था, जिसने इसकी खोज की, ठीक है। जिसने क्या की? इसकी खोज की, ठीक है, इसकी खोज की। और इसकी खोज की और इस पे एक किताब भी लिखी, ठीक है, एक किताब लिखी जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। क्या था इसका नाम? तो वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स नाम की एक, वैली ऑफ फ्लावर्स नाम की पुस्तक लिखी, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स नाम की पुस्तक लिखी, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स नाम की क्या लिखी? पुस्तक लिखी, ठीक है। जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? फूलों की घाटी, ठीक है। जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? फूलों की घाटी पड़ा, ठीक है। और फूलों की घाटी के बारे में एक जरूरी बात एक और है कि स्कंद पुराण में, ठीक है, स्कंद पुराण में, ठीक है, फूलों की घाटी को क्या कहा गया? नंदकानन, ठीक है। फूलों की यानी इसको क्या कहा गया? नंदकानन कहा गया। क्या कहा गया? नंदकानन, ठीक है, कहा गया। इसको भी नोट कर ले, ठीक है। स्कंद पुराण में, ठीक है, फूलों की घाटी को क्या कहा गया? नंदकानन कहा गया। क्या कहा गया? नंदकानन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें, नंदकानन कहा गया है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लें, ठीक है। इसमें कुछ और भी है, जरा उसको भी देखते हैं। नंदकानन कहा गया, ठीक है, नंदकानन कहा गया। और 2005, ठीक है, आपको ये साल याद रखना है, 2005 को यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। कब शामिल किया? 2005 में शामिल किया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब किया था? ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किया था 1988 में, 1988 में। और फूलों की घाटी को जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल कब किया गया? 2005 में, ठीक है, 2005 में किया गया, ठीक है। और महाकवि कालिदास, ठीक है, इसमें एक चीज और लिखना, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में, जो उनकी पुस्तक है मेघदूत में, ठीक है, महाकवि जो कालिदास है उन्होंने अपनी पुस्तक जो है मेघदूत में, ठीक है, मेघदूत में इसे अलका कहा है। क्या कहा है? अलका कहा है। क्या कहा है? अलका कहा है। आप इसको भी आपको याद रखना है कि कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में, ठीक है, इस फूलों की घाटी को क्या कहा है? अलका कहा है। क्या कहा है? अलका कहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, चौथा। आप सब इसमें सारे पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, आप सबको नोट करते जाए, ठीक है। अब अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है उसकी चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, पांचवा, ठीक है, पांचवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारे पास क्या? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसकी स्थापना देखते हैं। स्थापना कहाँ स्थित है ये, ठीक है। क्षेत्रफल को देखते हैं, क्षेत्रफल और मुख्यालय, ठीक है,
मुख्यालय, ठीक है। तो इसकी स्थापना जब हुई थी, ठीक है, स्थापना जो हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में, 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की क्या हुई? स्थापना हुई, ठीक है। और ये स्थित है, ये कहाँ स्थित है? देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी। देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी, ठीक है, 3 जिलों में फैला हुआ है। क्या हुआ है? 3 जिलों में क्या हुआ है? फैला हुआ है हमारा ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसकी जो क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 820.42 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में, ठीक है। ये 3 जिलों में फैला हुआ है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। और इसमें जो प्रमुख हमारे जो जीव पाए जाते हैं, ठीक है, आप ये सब नोट कर लें, ठीक है, ये सब नोट कर लें, ठीक है। और इस उद्यान में जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं, ठीक है, प्रमुख जीव कौन कौन से पाए जाते हैं वो जरा देखते हैं, ठीक है। हाथी, शेर, ठीक है, हाथी यहां पाए जाते हैं, शेर, टाइगर, नीलगाय, ठीक है, हाथी, शेर, टाइगर, नीलगाय भी पाई जाती है, ठीक है, चीतल, ठीक है, चीतल हो गए, ठीक है, चीतल हो गए, ठीक है। और भी इसमें और क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, ये सारे इसमें प्रमुख जीव पाए जाते हैं आदि, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और क्या इसमें जीव पाए जाते हैं, उनमें से प्रमुख मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है, जो भी मुख्य जीव पाए जाते हैं यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ये है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब आते हैं हमारे आखिरी राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारे उत्तराखंड राज्य में आखिरी राष्ट्रीय उद्यान है, वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसका नाम क्या है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। छठा जो है हमारे पास गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करते हैं, तो इसका स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? स्थित कहाँ पर है? कौन से जिले में स्थित है, ठीक है, स्थित कहाँ पर, और क्षेत्रफल कितना है इसका क्षेत्रफल कितना है, इन सब की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्थापना देखते हैं। स्थापना कब हुई है इसकी? 1989 में। कब हुई? 1989, ठीक है, 1989 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है, ठीक है। और स्थित कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी जिले में, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर, 2390 वर्ग किलोमीटर, जो कि क्या है? सबसे बड़ा, हमारे उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और जो सबसे छोटा था हमारा वो कौन सा था? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सबसे छोटा कौन था? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान था। और सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 2390 किलोमीटर स्क्वायर, 2390 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख जीव हैं, ठीक है, जो मुख्य हमारे जीव पाए जाते हैं, ठीक है, जीव पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, वो कौन कौन से? हिम तेंदुआ, ठीक है, हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, ठीक है, हिम तेंदुआ हो गया, हिमालयन भालू हो गया, ठीक है, कस्तूरी मृग, भरल, कस्तूरी मृग, भरल, ठीक है, तो आदि, ठीक है, आदि मुख्य जीव यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। हमारे उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का है, ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान हमने सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब जो हमारे वन्य जीव विहार हैं, ठीक है, हमारे उत्तराखंड राज्य में 7 वन्य जीव विहार हैं। कितने? 7 हैं। तो उनको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगली वीडियो में हम, ठीक है, अगली वीडियो में राष्ट्रीय वन्य जीव विहार की चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें एक जैव संरक्षित क्षेत्र भी है, उसकी चर्चा भी हम अगली वीडियो में ही करेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी उत्तराखंड वन के बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती थी हमने सब की सब इन वीडियोज़ में चर्चा कर ली है, ठीक है। यानी कि एग्जाम में आपको उत्तराखंड वन से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी प्रश्न आएगा आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।